Morning students. Today I am going to discuss with you the second chapter of your periodic test, that is the potential and the capacitance आप कह सकते हैं. ठीक है, potential and the capacitance आपको आज पढ़ना है, उसका एक क्विक रिवीजन हमें करना है. ठीक है बेटा, तो इसमें सबसे पहला टॉपिक जो आपका आता है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी. अब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपने एक बात पढ़ी है कि पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट द वर्क डन. ठीक है, मतलब वर्क डन इज ऑलवेज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, मैंने आपसे बताया हुआ है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी आपसे बोलता है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी, तो इट मीन्स वो आपसे बोल रहा है केवल कि पोटेंशियल एनर्जी निकालिए. निकलवाना क्या चाहता है वो आपसे, वो वर्क डन निकलवाना चाहता है. ठीक है, सो इफ ही इज anyone is asking about you the potential energy, then he is asking about the work done basically. ठीक है, वो वर्क डन के बारे में बात करता है. तो पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन. ठीक है, इज द वर्क डन. ठीक है, वर्क डन कब, कहां से कहां तक, क्या वर्क डन करे. तो क्या है कि अगर सपोज करिए एक चार्ज को, ये हमने क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, तो केवल मैं डेफिनेशन की बात करने वाला हूँ. ठीक है, अंदर के कॉन्सेप्ट जो है आज हम बात नहीं करेंगे कि क्या क्या उसमें होता है. तो पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन है. पहली बात, क्या कैसा वर्क डन है, अगर एक चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पे लाया जाता है. ठीक है, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट ए. ठीक है, इन्फिनिटी का मतलब यहां पे फोर्स जीरो होगी या फिर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा. ठीक है, एंड यहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा. ठीक है, मतलब ऐसे रीजन में से लेके आना है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था. कैसे रीजन में लेके आना है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है. सो दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, U, it is represented by U, and simply अगर मैं दो चार्ज के बीच की पोटेंशियल एनर्जी निकालूं या वर्क डन निकालूं, तो वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R. ठीक है, सो दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी. ओके, दो चार्ज के बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी वो होगी, ये होगी. ओके, फिर सेकंड बात आती है पोटेंशियल की. अब ये पोटेंशियल समझिए क्या है. देखिए, एक आपका टेस्ट चार्ज है, एक आपका सोर्स चार्ज है. सोर्स चार्ज मतलब जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका प्रोड्यूस हुआ है. टेस्ट चार्ज मतलब जिसको आपको लेके आना है इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पे. ओके, तो देखिए, अगर आप एक छोटा चार्ज लेके आते हैं, है ना, अगर आप एक छोटा चार्ज लेके आते हैं इन्फिनिटी से, तो आपको बेटा वर्क डन भी कम करना पड़ेगा. आप एक बड़ा चार्ज लेके आते हैं तो वर्क डन भी ज्यादा करना पड़ता है ना. इसका मतलब जो साइज या जो मैग्नीट्यूड आपके टेस्ट चार्ज का होता है, उसी के हिसाब से आपको वर्क डन करना होता है ना. मतलब ज्यादा बड़ा चार्ज है, ज्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज है, तो बेटा वर्क डन भी ज्यादा होगा. छोटा चार्ज है, छोटे मैग्नीट्यूड का चार्ज है, तो वर्क डन भी कम करना पड़ेगा. तो इसका मतलब क्या है कि वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज. वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज. और ये चार्ज कौन सा है, टेस्ट चार्ज है बेटा, जो चार्ज आप लेके आए हो. ठीक है, तो यहां से कांस्टेंट लगता है, ये कांस्टेंट हो जाता है V. दैट V इज नोन एज पोटेंशियल. इस V को आप बोलते हैं पोटेंशियल, एंड इट इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज. वर्क डन पर यूनिट चार्ज. इसकी अगर मैं यूनिट की बात करूं तो एनर्जी की यूनिट जूल थी. पोटेंशियल की अगर बात की तो वर्क की आपकी जूल होती है, क्योंकि आपकी कूलाम होती है, तो जूल पर कूलाम, और जूल पर कूलाम को आप बोलते हैं वोल्ट. क्या आएगा, वोल्ट. क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन 1 वोल्ट. तो डिफाइन 1 वोल्ट मतलब एक कूलाम चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लाने में अगर 1 जूल का वर्क किया जाता है तो आपका पोटेंशियल कितना होगा, 1 वोल्ट. ठीक है, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन in moving a
चार्ज ऑफ 1 कूलाम, 1 कूलाम को चार्ज को लाने में 1 जूल वर्क डन हो रहा है। कहां से लेके आना है? फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट ए, देन द पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट, देन द पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट। ये आपका आ सकता है, ठीक है, 1 जूल अपॉन 1 कूलाम दैट इज 1 वोल्ट। तो वर्क डन अगर 1 जूल है, चार्ज आपका 1 कूलाम लाया गया है, तो पोटेंशियल आपका 1 वोल्ट होगा। ओके, डेफिनेशन अगर इसकी बात की जाए सो क्या हो जाएगा? W अपॉन Q, अगर इसमें Q को 1 कर दूं, ठीक है, तो V किसके बराबर हो जाएगा? W के, वर्क डन के। इसका मतलब क्या है कि अगर एक चार्ज है उसे मैं कह देता हूं यूनिट चार्ज, मतलब Q को 1 कर दिया है, तो V किसके बराबर हो गए? वर्क डन के। सो वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट ए। इस चार्ज को हमेशा बेटा आप पॉजिटिव मान के चलते हैं, बाउंडेशन नहीं है, आप नेगेटिव भी मान सकते हैं, लेकिन क्या है क्योंकि कन्वेंशनली आपका यही चला हुआ है, पॉजिटिव ही आप मानते आए हो, तो आपको पॉजिटिव लेके चलना होता है। ओके, सो वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट ए इज नोन एज पोटेंशियल। यूनिट ऑफ द पोटेंशियल इज वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट। इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन in moving a unit positive charge from infinity to a point A, then potential is said to be 1 volt. Okay, so that is the basic definition of 1 volt. क्वेश्चन आ सकता है आपका कभी भी। फिर आता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्या करना है आपको? इन्फिनिटी से चलिए पोटेंशियल डिफरेंस से पहले पोटेंशियल देख लेते हैं सिंगल चार्ज के लिए क्या होता है। सिंगल चार्ज के लिए पोटेंशियल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन चार्ज। ये Q जो है यहाँ पे सोर्स चार्ज है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये Q क्या है? ये सोर्स चार्ज है। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। R और डिस्टेंस है जहां पे आप पोटेंशियल देखना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब डिफरेंस इन पोटेंशियल, मतलब 2 पॉइंट्स होंगे आपके, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल में कितना डिफरेंस है, सो दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है, इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके आना है, ठीक है, समझ रहे हैं। और ये दोनों ही पॉइंट जो है अब आपके इलेक्ट्रिक फील्ड में होंगे। वहां केवल आपका एक पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में था, यहां आपके दोनों ही पॉइंट्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में होते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आपका आता है रिलेशन बिटवीन E एंड V, रिलेशन बिटवीन E एंड V। एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, so there is a relation between electric field and the potential. So what is the relation? E is equals to minus dV over dr or V is equals to minus E dot dr. So these are the two relations between electric field and the potential. ये आपको याद रखने हैं। फिर कहता है कि क्या ऐसा नेसेसरी है कि जहां पे पोटेंशियल जीरो हो वहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो, या फिर जहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है वहां पे पोटेंशियल भी जीरो होगा? तो आप इस रिलेशन से वो देख सकते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं होता, ठीक है। सपोज करिए इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे यहाँ पे जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब आएगा? क्या है पोटेंशियल जीरो ही होना चाहिए? नहीं, ये पोटेंशियल कॉन्स्टेंट भी हो सकता है। तो पोटेंशियल अगर कॉन्स्टेंट होगा तो भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होगा, ठीक है। सो ये दो रिलेशन आपको याद रखने हैं। फिर आपका आता है सिंगल चार्ज के लिए आपने कर लिया है। फिर आपका डाइपोल आ जाएगा। डाइपोल मतलब सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, दैट इज द डाइपोल।
आपको पता है कि बेटे जो पोटेंशियल है, क्योंकि ये वर्क डन है तो ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था डाइपोल के लिए, वैसे ही आपको पोटेंशियल निकालना है डाइपोल के लिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें डायरेक्शन देखनी पड़ रही थी, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, लेकिन डाइपोल क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर मुझे टोटल पोटेंशियल निकालना है तो V हमेशा क्या होगा, V1 प्लस V2। अगर पॉजिटिव चार्ज के लिए है तो V हमेशा पॉजिटिव होता है, अगर नेगेटिव चार्ज के लिए है तो V हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, सपोज करिए Q आपका नेगेटिव है तो पोटेंशियल आपका नेगेटिव होगा, ये Q आपका पॉजिटिव है तो पोटेंशियल आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, एंड अगर आपको टोटल पोटेंशियल निकालना है तो दैट विल बी इक्वल्स टू V1 प्लस V2, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कैपेसिटर, ये वीडियो हमने बनाई हुई है पहले से ही। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कैपेसिटर। इससे पहले बेटा एक आपका टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे आप बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मतलब वो सरफेसेस जिनके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो। ठीक है, दो सरफेसेस फॉर विच द पोटेंशियल इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल आपका सेम होता है, सो दैट इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ये मैंने बनवाया हुआ है, आपको पढ़ाया हुआ है बहुत अच्छे से। इसकी वीडियो अभी भी आपके YouTube पे अवेलेबल है, जो मैंने पहले दी थी आपको, तो वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस किस तरह से बनती है, आपके सिंगल चार्ज के लिए, आपके डाइपोल के लिए, ठीक है, ये भी आप देख लीजिएगा, या आपके फिर यूनिफॉर्म फील्ड के लिए। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। इसकी प्रॉपर्टीज की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगा सरफेस के। ठीक है, दूसरा वर्क डन जो होता है किसी चार्ज को मूव करने के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, वो जीरो होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज आप इसकी याद कर लीजिएगा। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कैपेसिटर, ये जो प्रॉपर्टीज है वो आप याद करिएगा। अब आता है कैपेसिटेंस या कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर क्या होते हैं, दीज आर द डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू स्टोर चार्ज। डिवाइसेस यूज्ड टू स्टोर चार्ज को स्टोर करने के लिए। डिवाइसेस यूज्ड टू स्टोर चार्ज। ठीक है, चार्ज को स्टोर करती है। चार्ज कैसे स्टोर करेगी, इसमें आपके दो कंडक्टर्स होते हैं, वो दो कंडक्टर्स दो टर्मिनल से कनेक्टेड होते हैं बैटरी के। ठीक है, तो जैसे ही वो टर्मिनल से कनेक्टेड होंगे तो नेगेटिव चार्ज एक तरफ चला जाएगा, पॉजिटिव एक तरफ चला जाएगा, तो उन पे भी क्या आ जाता है, जैसे ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर, इसे हमने कर दिया पॉजिटिव से, इसे हमने कर दिया नेगेटिव से। ठीक है, ये 5 वोल्ट का है, तो हमने क्या कहा था कि चार्ज का ट्रांसफर तब तक होता रहता है जब तक इन दोनों प्लेट्स के बीच में भी 5 वोल्ट का पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा। ठीक है, इधर से क्या होगा, ये पॉजिटिव है तो यहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर से इस तरफ चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स अगर चले गए हैं तो नेगेटिव चार्ज चला जाएगा, मतलब यहाँ क्या बचेगा, पॉजिटिव, और इधर से नेगेटिव इधर चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो एक पोटेंशियल इनके बीच में डेवलप होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लग जाएगा, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो इस तरह से अब ये चार्ज को स्टोर कर लेता है। ठीक है, इसमें कैपेसिटेंस में आपने पढ़ा होगा कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, क्योंकि जितना ज्यादा ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। 5 वोल्ट करेंगे तो 5 वोल्ट डिफरेंस यहाँ पे इंड्यूस होगा तो चार्ज उसी हिसाब से आएगा। 12 वोल्ट करेंगे तो और ज्यादा चार्ज आएगा, 20 वोल्ट करेंगे तो और ज्यादा चार्ज आएगा। तो मतलब Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड Q इज इक्वल्स टू CV। तो C आपकी होती है यहाँ पे कैपेसिटेंस।
ठीक है, ये होती है कैपेसिटेंस। ठीक है, अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो प्लेट्स होंगी, पैरेलल होगी, इनके बीच में यहां ये सेपरेटेड है वैक्यूम से, तो इसकी जो कैपेसिटेंस आती है वो आती है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, अब फिर आता है डाइलेक्ट्रिक्स। अब हमें कैपेसिटेंस को बढ़ाना है विद द हेल्प ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स आपके वो मटेरियल होते हैं जो एक्चुअली तो कंडक्ट नहीं करते, लेकिन अगर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया दिया जाएगा तो वो कंडक्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगते ही क्या हो जाएगा, उनमें पोलराइजेशन हो जाता है। पोलराइजेशन का मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज एक तरफ चला जाएगा, पॉजिटिव आपका एक तरफ चला जाएगा। ठीक है, पोलर नॉन पोलर क्या होते हैं ये मैंने बताया हुआ है। पोलर वो जिसमें आपका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है, और नॉन पोलर वो जिसमें डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, सभी डाइपोल्स अलग अलग डायरेक्शन में हैं, कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर। ठीक है, तो नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो जीरो होता है। नेट डाइपोल मोमेंट क्या है, जीरो है। जब आप इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे, ये आपने इधर लगाया है, तो ये सभी डाइपोल खुद को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करते हैं इस तरह से। ठीक है, तो अब डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, और इसे आप बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। ये डाइपोल मोमेंट, डाइपोल्स है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, और डाइपोल की होती है नेगेटिव से पॉजिटिव। तो अगर आप इसे चार्ज के हिसाब से देखेंगे यहां पे, तो ये वाला एक दूसरे को क्या कर देगा बेटा, नेट इफेक्ट जीरो दे देता है। नेट इफेक्ट क्या दे देगा, जीरो। तो इस तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस तरफ पॉजिटिव आ जाएगा। अब देखिए यहां जब आप वैक्यूम की जगह डाइलेक्ट्रिक रख देंगे, वैक्यूम की जगह आपने डाइलेक्ट्रिक रख दिया है, तो क्या होगा, एक नेगेटिव चार्ज इस तरफ, एक पॉजिटिव चार्ज इस तरफ। किसकी वजह से, पोलराइजेशन। किस पोलराइजेशन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, क्या होता है, कैसे डिपेंड करता है, ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, वो सभी चीजें आपको देखनी है। मैं केवल बता रहा हूं कि किस तरह से ये इंक्रीज करता है। तो पोलराइजेशन की वजह से चार्ज नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर। ठीक है, नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आपका इधर आ जाता है। ये हमेशा जो है इस वाले चार्ज से कम होता है, हमेशा। ठीक है, बराबर कभी नहीं होता है, ये हमेशा कम होता है। तो अब जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है अंदर, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, और अगर मैं इसे बैटरी से कनेक्ट कर दूं, तो क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करके यहां भेज देगा, है ना, रिपेल करके यहां भेज देगा। तो इस पे और पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, और यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव आ चुका है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इन्हें और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे और ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका डाइलेक्ट्रिक जो है वो यूज होता है टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस। कितनी इंक्रीज होगी, दैट इज के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, के टाइम्स आपकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है, के टाइम्स आपकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। तो ये आपको देखना है। कैपेसिटेंस आपका कॉम्बिनेशन पैरेलल सीरीज में वो आप देख सकते हैं। पैरेलल में आपका C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 इस तरह। सीरीज में आपका 1/C1 प्लस 1/C2 इज इक्वल्स टू 1/C। ये सीरीज में होगा, ये पैरेलल में होगा, ये आपका होगा। फिर एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, एनर्जी आती है बेटा 1/2 Q इंटू वी आ सकती है, 1/2 CV² आ सकता है, या फिर 1/2 Q² अपॉन C, ये आ सकता है। इन तीनों में से कोई भी आपकी एनर्जी जो है वो आ सकती है। ठीक है, तो ये आपको सभी कुछ कर लेना है, जो जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं वो सभी कर लेने हैं, और उन पे न्यूमेरिकल्स जितने होंगे वो करने हैं। एंड आई होप आप अच्छे से एग्जाम देकर अच्छे से तैयारी करिएगा। कोई डाउट इसमें अगर आती है, कुछ भी इसमें आपका छूटता है, तो आप बेटा मेरे से पूछ सकते हैं। ओके,
So till then, have a safe day. Goodbye and good luck for your exams.